नमस्कार साथियों, मैं हूं सनी चौधरी और आप देख रहे हो वारसन नेटवर्क। तो आज हम पहुंचे हैं हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे, जहां पे अभी किसान मेला चल रहा है और तकरीबन अभी टाइम हो गया होगा 2:30 से 3 बज के। किसानों का अगर हुजूम देखें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसान यहाँ पे पहुँचे हैं और मेले का जो उद्घाटन है वो अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे वो नायब सिंह जी सैनी ने किया। तो अभी मैं आपको जो स्टॉल यहाँ पे कौन सी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ इस मेले में है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे ही गेट एंटर होता है, साइड में यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा प्रेमी है, वो पानी की सेवा दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ तो एक रजिस्ट्रेशन का चल रहा है। उसके जस्ट बाद यहाँ पे आप पानी और मिट्टी की जो है वो जांच करवा सकते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो बीकेटी टायर्स वालों का एक कैनोपी बोल सकते हो या फिर एक तरीके से उनका जो स्टॉल है वो लगा हुआ है यहाँ पे, जिसमें जितने भी एग्रीकल्चर में अपने काम आने वाले टायर्स हैं, इक्विपमेंट्स के अंदर जो टायर लगते हैं, छोटे से लेके बड़ा जो भी है, वो सारे लगभग इन्होंने पूरी प्रदर्शनी के अंदर लगा के रखे हैं। अब इसमें हम आगे चलते हैं। किसानों का अगर हम देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में किसान आए हैं यहाँ पे। और ये पहला एक तरीके से स्टॉल यहाँ लगा हुआ है बीज के लिए, जिसमें IFSA करके कंपनी है। फिर इसके बाद में स्टार्ट हो जाता है ये जो नई नई किस्में बनाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो डॉक्टर हैं, स्टूडेंट है वो। ये है डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल एंड साइंस। तो शायद ये वो सब्जियां हैं जो इन्होंने उन्नत तरीके से उगाई हुई हैं और कुछ इन्होंने ये मॉडल बना रखा है। ये किस चीज़ का है मैम? ये अच्छा, पोली हाउस का मॉडल है ये। यहाँ से जो आप पूरा एरिया आप आगे देखोगे, इसके अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरी है लगभग नई नई तरीके की, वो सारी यहाँ पे आई हुई है। वो मैं आपको आगे पूरी वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें यहाँ अगर अपन देखेंगे एंटर करते ही सबसे पहले तो ये 10वें पंजाब की कंपनी है, उसका सुपर सीडर्स है, जिसमें आप हर तरीके की फसल की बुआई कर सकते हो। और ये इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये इन्होंने 10वें इस कंपनी वालों ने रोटावेटर बना रखा है। ये एक साइड में मतलब आपको जो किसानी खेती के साथ साथ में जो लोग पशु रखते हैं उनको कुछ कोई भी अगर बीमारियां, दवाइयां किसी भी तरीके की, तो ये पूरा सेक्शन सारा पशुओं के लिए बना हुआ है। इसमें उनके बारे में सारी की सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लास्क में सींग को कैंसर, मतलब किस तरीके की बीमारियां होती है, कौन से कीड़े जानवरों में होते हैं, वो सारी चीज़ें बड़े डिटेल के साथ में पूरे इस सेक्शन में बताया गया है। ये जो भी अपने गोट फार्मिंग वगैरह करते हैं उनकी हड्डियाँ से। ये अलग अलग दूध के सैंपल्स दिखाए हुए हैं। ये दूध के सैंपल्स ये बता रहे हैं कि भाई दूध में किस तरह से बदलाव आ जाते हैं जब बीमारी आती है। जो थनैला रोग है उस
बीमारी में क्या होता है कि दूध अलग अलग तरीके से दिखने लग जाता है। कहीं में दही जैसे छेछड़े की तरह आएंगे, कहीं में पानी जैसा होने लग जाएगा, कहीं में खून आने लग जाएगा, अलग अलग रंगों को दिखाएगा। तो ये दूध के सारे संपत्ति यही बताते हैं हमें कैसे उसके बैलेंस को, उसके दूध को ठीक करना है। तो दूध का सैंपल लाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि सैंपल में आपको नई इस तरह की सिरिंज लेनी, और उस सिरिंज में आपको करना क्या है कि ये निकालना, पीछे वाला प्लंजर निकाल कर शुरू की 2 धार गिरा देनी है, और बीच की धार का सैंपल आपको इसमें रखना है, और चारों समूह का अलग अलग लेबलिंग करके नंबर लिखना है कि ये अगला है, ये दायाँ है, ये बायाँ है, ये पिछला दायाँ बायाँ, इस तरह से लेकर के हमें, और उसके बाद में आपको इसको लेना पड़ता है लैब, एक वाले सेंट्रल लैब है, वहाँ जाकर के इसको किया जाता है, और 3 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट आई है कि इसमें किस चीज़ का इन्फेक्शन है और कौन सी दवाई इसमें काम करे। तो ये सारे के सारे उसी चीज़ के बारे में बताया। और इसी तरह से ये 4 कप वाला टेस्ट होता है जो कैलिफोर्निया में स्टेटस टेस्ट से बोलते हैं। दूध का कुछ कण लेकर के बस कुछ आपने वॉल्यूम उसमें दूध क्या लिया और कुछ आपने ये रिएजेंट डाला, जैसे ही इसमें गाढ़ा सा बनने लग जाएगा तो हमें पता लग जाता है कि पशु है उसको खनाने की बीमारी होगा। तो ये तो आप कहीं पे भी लेकर के जा करके आप पता कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको लैब में आना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय सर, यहाँ पे आप देखोगे ना तो इन्होंने दूध के सैंपल रखे हुए हैं। तो गाय और भैंस में एक तरीके का थैनेला रोग आता है, तो उस थैनेला रोग में मतलब उस थैनेला रोग का अगर आपको पता लगा ना तो पूरी डिटेल ये अच्छे तरीके से यहाँ पे बताते हैं। और हाँ, अभी हम इस साइड देखेंगे। ये LNB कंपनी का है, सरदूलगढ़ रोड, रतिया, हरियाणा। भाई साहब, मैडम ये किस मतलब मशीन किस काम की है लगभग? धान के वो बच जाते हैं ना जी, अवशेष धान की जो पराली बचती है, उसको कटर का है, उसको कुतर देता है। तो जो रूटावेटर होता है उससे इससे क्या डिफरेंट है? इसमें डिफरेंस है सर, ये है ना बिल्कुल ही बारीक कर देता है, इसको 2-3 बारी घुमाओ बिल्कुल बारीक कर देता है। क्या कीमत होती होगी इसकी? ये कम कर दे, इसकी कीमत है जी 55,000 रुपये, और अच्छा। मेले में हमने 5,000 रुपये डिस्काउंट। और मतलब रूटावेटर की जगह आप इसको यूज ले सकते हो सारी फसलों के लिए? स्पेशल धान? नहीं, स्पेशल खर्चों अच्छा, के लिए, अच्छा। पराली प्रबंधन के लिए है सर। पराली प्रबंधन का ही है। Yes। नाम क्या रखा है इसका? इसका रोटरी स्लैशर कह देते हैं, देसी भाषा में इसको कटर बोलते हैं। कटर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये LNB कंपनी करके रतिया से उन्होंने ना एक मतलब जो पराली होती है, धान की जो फसल होती है, जो उसकी जो मतलब उसका जो सरकंडे जैसा नीचे का पार्ट बचता है उसको प्लेन करने के लिए ये बनाया उन्होंने कटर। इसको रोटरी भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी अलग अलग कंपनी ने अपने अपने सुपर सीडर ला के रखे हुए हैं। दिन दिन अगर आप चीज़ें देखते जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज तरीके से इंडिया के अंदर खेती होने वाली है। अगर हम इस तरीके के मेले हम देखते हैं, ये यहाँ पे है लैंड फोर्स कंपनी का, इसकी कीमत 20,000 रुपये डिस्काउंट भी दे रखा है। ये भी सुपर सीडर है जिसकी कीमत है 2,45,000 रुपये। ये इनका एक शायद रूटावेटर है, 1,30,000 रुपये। सैनी एग्रो इंडस्ट्रीज। ये मशीन जो आप देख रहे हो ना, ये है तूड़ी बनाने की मशीन। तकरीबन इसकी कीमत बता रहे हैं 4-4.5 लाख रुपए, ठीक है। और मतलब आप देखोगे तो मशीनें जो आई हो ना मेले में, वो ट्रैक्टर की कीमतों के बराबर की मशीनें हैं।
इसमें जो इन्होंने दे रखा है अभी कम समय में सबसे ज़्यादा ट्रालियाँ भरने का रिकॉर्ड। अच्छा, साथ साथ में ट्रॉली भी भर देती है। डीजल की खपत कम है और क्लच प्लेट की रिपेयर भी कम है। हैवी स्ट्रो रिपर है, 4-5 साल बाद रिपेयर करना आसान है। और इसमें डस्टिंग पैन भी लगाया हुआ है ताकि ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है उसके ऊपर डस्ट वगैरह ना आ जाए।